स्टेप नंबर 8, इम्तिहान, सालाना जलसा और जोड़ करना। इम्तिहान, जो कुछ तलबा व तालिबात ने तालीम हासिल की और असातिज़ा ने जो कुछ भी मेहनत की है, उसमें किस कदर तरक्की हुई या फिर कोई कमज़ोरी तो नहीं रह गई। इसका अंदाज़ा लगाने और मज़ीद बेहतरी लाने के लिए दुनिया के तमाम मदारिस, स्कूल और कॉलेज में इम्तिहानात होते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि मकातिब में भी इसका निज़ाम बनाया जाए। साल में बच्चों के 2 इम्तिहान लें, एक शशमाही और दूसरा सालाना। मकतब के इम्तिहान स्कूल के इम्तिहान के साथ ना हो, पहले या बाद में हो, ताकि बच्चों पर तालीम का ज़्यादा बोझ ना पड़े। तलबा को इम्तिहान की पहले से इत्तला के साथ इनामात का भी ऐलान कर दें, ताकि बच्चों में शौक पैदा हो और उसकी तैयारी कर सकें। तहरीरी यानी रिटन इम्तिहान स्कूल की छुट्टी के दिन रखे जाएं, ताकि हर तालिबे इल्म सहूलत से इम्तिहान में शरीक हो। शशमाही इम्तिहान सिर्फ तकरीरी ओरल होगा और सालाना इम्तिहान तकरीरी व तहरीरी होगा। शशमाही और सालाना में तकरीरी इम्तिहान अपने अतराफ के मकातिब के मुअल्लिमीन का अदल बदल करके दिलवाया जाए। इम्तिहान में दर्जा बंदी का ख्याल रखा जाए। अगर कई मुअल्लिम पढ़ाते हों तो एक दर्जे का इम्तिहान एक ही मुम्तहिन के ज़िम्मे किया जाए। मसलन जिसने दर्जाए दौम का इम्तिहान लिया है वही दूसरे उस्ताद के दर्जाए दौम का इम्तिहान ले, ताकि एक दर्जे के नंबरात में बराबरी रहे। इम्तिहानात में मकतब का जिम्मेदार ज़रूर मौजूद रहे। इम्तिहान के वक्त मुअल्लिम हज़रात मुम्तहिन की मुआवनत के लिए इम्तिहान गाह में रहे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मसाइल हल हो सकें। नर्सरी और साले अव्वल के तलबा का तहरीरी इम्तिहान ना लें। साले दुआम से तमाम जमात का तहरीरी इम्तिहान लें और बालिगान और मस्तूरात का भी तहरीरी इम्तिहान लें। मस्तूरात का इम्तिहान मुअल्लिमा के ज़रिए हो। इम्तिहान की फ़ीस बच्चों से ली जाए, जिसके ज़रिए इम्तिहान लेने वाले को मुनासिब हदिया दिया जा सके। तहरीरी इम्तिहानात के पर्चे उर्दू के अलावा मकामी ज़बान में भी हों, ताकि तलबा को सवालात यानी क्वेश्चन समझने और जवाबात आंसर लिखने में आसानी हो। तकरीरी इम्तिहान लेने वाले दीनिया निसाब व निज़ाम और तलबा की तालीमी लियाकत से वाकिफ़ हो, नीज़ उसे पढ़ाने का तर्जबा भी हो, ताकि बच्चों के सही तालीमी नताइज सामने आ सकें। अगर उसको तजर्बा ना होगा तो वो सही इम्तिहान ना ले सकेगा। मुनासिब नंबरात यानी मार्क्स दें, ना कम दे और ना ज़्यादा। मुम्तहिन बच्चे का इम्तिहान लेकर फ़ौरन उस मज़मून के नंबरात लिख लें। इम्तिहान प्यार व मोहब्बत के साथ लें। चेहरे पर मुस्कुराहट हो। गुस्से की हालत में इम्तिहान ना लें। इम्तिहान का फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से असातिज़ा, तलबा और वालिदैन फ़िक्रमंद हो जाते हैं। कम और दरमियानी नंबरात हासिल करने वाले बच्चों में आइंदा मेहनत की फ़िक्र पैदा होती है। बच्चों को पढ़े हुए असबाक याद हो जाते हैं। तलबा की तालीमी तरक्की होती है और आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा और शौक पैदा होता है। इम्तिहान में कामयाब होने से बच्चों का हौसला और एहतिमाद बढ़ता है। इम्तिहान हो जाने के बाद तमाम तलबा व तालिबात को नतीजा इम्तिहान दे और उसमें दिए गए कॉलम को ज़रूर भरें। नतीजा इम्तिहान देने की तरतीब ये होगी कि छुट्टी के दिन एक एक जमात के बैच वाइज तलबा को बुलाकर उनके वालिदैन के सामने उनका रिजल्ट दें और नतीजा इम्तिहान देते वक्त बच्चों की तालीमी और अखलाकी कैफियत पर वालिदैन के साथ नरमी से मुज़ाकरा करें। इसके अलावा बच्चा जितनी चीज़ें मकतब में पढ़ रहा है वालिदैन को बताई जाए कि आपका बच्चा कुरान, हदीस,
अकायद व मसाइल, इस्लामी तरबियत, ज़बान पढ़ रहा है और माशाअल्लाह अल्लाह के 99 नाम में से 70 नाम बच्चे को याद हैं। आपकी थोड़ी तवज्जो और फिक्र से मजीद तरक्की होगी। बच्चों के वालिदैन के सामने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए मकतब क्या जिम्मेदारी अदा कर रहा है और वालिदैन की क्या जिम्मेदारियां हैं, उसको वाज़े किया जाए और तहरीर भी दी जाए। साथ ही तहरीरी इम्तिहान के पर्चे वालिदैन को भी दिखाएं ताकि उनके बच्चों की तालीमी नौयत उनके सामने आए। वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है, इसे आप प्ले स्टोर और दीनियात वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फेल होने वाले बच्चे के बारे में वालिदैन को हिकमत से समझाएं कि आपका बच्चा कमजोर है, इसी दर्जे में और पढ़ लेगा तो फायदा होगा। बच्चों को अलग अलग बुलाकर रिजल्ट दें, सबके सामने ना दें, क्योंकि फेल होने वाले या कम नंबरात हासिल करने वाले बच्चे का नुकसान हो सकता है कि वो मायूस होकर कहीं मकतब ना छोड़ दें। सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबरात हासिल करने वाले तलबा का रिजल्ट वाज़े कर दिया जाए और जो तलबा मदारिस में पढ़ना चाहते हैं उनकी रहनुमाई की जाए। बच्चे को मकतब में हाफिज बनाने की तश्कील की जाए। वालिदैन को बालिगान कोर्स में दाखिले की तरगीब दी जाए और उनको घर की मस्तूरात की तालीम की फिक्र दिलाकर उन्हें मस्तूरात मकतब में भेजने की तरगीब दी जाए। रिजल्ट देते वक्त सरपरस्तों को फीस और यूनिफॉर्म की जरूर याद दहानी कराएं। सालाना इम्तिहान में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबरात से कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात को सर्टिफिकेट और मेडल नीज मकतब के तमाम बच्चों को उमूमी इनाम दें, जिससे उनकी हौसला अफजाई होगी। साल भर मुकम्मल हाजिर रहने वाले और मुकम्मल नमाज की पाबंदी करने वाले तालिब इल्म को इनाम में शील्ड वगैरह दें और मुमकिन हो तो इनामात को किसी आलिम, बुजुर्ग या मोहतमिम के हाथों से तकसीम किया जाए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो और तलबा को तमाम इनामात जलसा में दें। इनामात देने से बड़ा फायदा ये होगा कि बच्चों में तालीम का जज्बा और दूसरे से आगे बढ़ने का शौक पैदा होता है। सालाना जलसा लोगों में दीनी बेदारी पैदा करने के लिए साल में एक मर्तबा सालाना जलसा जरूर करें। जलसा हॉल, मैदान, खुली जगह या मस्जिद में किया जा सकता है और जलसे के लिए ऐसा दिन और वक्त रखा जाए जिसमें इलाके के तमाम अफराद जमा हो सकें। प्रोग्राम को 2 से ढाई घंटे में खत्म किया जाए ताकि जलसा में ज्यादा से ज्यादा अफराद बशाशत से शिरकत कर सकें। जलसा मुकर्ररा वक्त पर शुरू और खत्म हो। जलसा के लिए फजूल इखराजात न किया जाए बल्कि कम खर्च किया जाए। जलसे में तलबा के सरपरस्त, अहबाब व मुतअल्लिकीन और मोहल्ले या बस्ती के किसी बुजुर्ग आलिम दीन, अहले खैर हजरात और मोहल्ले के तमाम लोगों को दावत दी जाए। दूसरे दिन पर्दे के साथ मस्तूरात का प्रोग्राम अलग किया जाए और उसमें मोहल्ले की तमाम औरतों को दावत दी जाए और मस्तूरात का प्रोग्राम रात के वक्त ना किया जाए। सालाना जलसे को अहमियत देते हुए दावतनामा भी बनाएं। मोबाइल मैसेज के जरिए जलसे में शिरकत की दरख्वास्त भी कर सकते हैं। जुमा की नमाज के बाद सालाना जलसे में आने की तरगीब दें। अतराफ के मकातिब जिनमें दीनियात नहीं चल रहा है या जिस इलाके या गांव में मकतब ही नहीं है, वहां के ट्रस्टी, जिम्मेदार हजरात और असातिज़ाए किराम को भी बुलाया जाए ताकि वो दीनियात निसाब व निज़ाम से होने वाले फ़ायदे को देखें और उन्हें अपने इलाके में मकतब शुरू करने का शौक़ पैदा हो और वो भी अपने मकतब को मुनज़्ज़म कर सकें। जलसे के प्रोग्राम का खाका तैयार करके बच्चों का इंतखाब करें
اور ان کو پروگرام کی مشق مکتب کے تعلیمی وقت کے علاوہ ان کے فارغ وقت یعنی چھٹی یا اتوار کے دن کرائے تو اچھا ہے تاکہ تعلیم کا حرج نہ ہو۔ جلسے میں تمام طلباء و طالبات کو پروگرام میں شریک کریں تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کے پروگرام دیکھنے کے بہانے ان کے سارے والدین بھی جلسے میں آئیں۔ پروگرام بناتے وقت طلباء کو 2 جماعت میں تقسیم کریں۔ پہلی جماعت ذہین بچوں کی، ان کو انفرادی پروگرام دیں۔ دوسری جماعت متوسط بچوں کی، ان کو اجتماعی پروگرام دیں، مثلا حمد و نعت۔ بچے اور بچیوں 9 سال سے کم عمر والی مکتب کے یونیفارم میں پروگرام پیش کریں۔ مکتب کے فوائد پر ایک مکالمہ ضرور رکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں بکر بھائی؟ جی الحمدللہ۔ آج کل کہاں ہیں آپ؟ نظر نہیں آ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی نہیں آتے ہیں۔ حمد و نعت۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ اور ہو سکے تو آخر میں دینیات ترانہ رکھے۔ دینیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے۔ اور اخلاقی و اصلاحی مکالمے بھی لے سکتے ہیں۔ بالغان کا بھی چھوٹا سا پروگرام، مردوں میں صرف مردوں کا اور عورتوں میں صرف عورتوں کا پیش کریں تاکہ بالغان کی تشکیل آسان ہو۔ جلسے میں نصاب کے تمام مضامین میں سے پروگرام پیش کیا جائے۔ جلسے کے اخیر میں صرف 10 منٹ ترغیبی بات ہو، یا تو دینیات ویب سائٹ سے ترغیبی بات ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیا جائے یا خطبات جمعہ میں سے پڑھ کر سنا دیں۔ بچوں کو 15 سال تک مکتب میں پڑھنے اور بالغان و مستورات کو مکتب میں داخلے کی تشکیل کریں اور داخلہ فارم بھی تقسیم کریں۔ اخیر میں دعا پر جلسہ ختم ہو۔ جلسے کے فائدے۔ جلسے کے ذریعے مکتب کے فوائد اور اہمیات عوام کے سامنے آتی ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ عوام کو معلوم ہوگا کہ مکتب میں بچے قرآن کے ساتھ ساتھ دین کی بنیادی اور ضروری باتیں سیکھ رہے ہیں، جس کی بنا پر بچوں کے داخلے میں اضافہ ہوتا ہے اور نئے مکاتب کے کھلنے میں مدد ملتی ہے۔ بچوں کی جھجک ختم ہوتی ہے اور ان میں مجمع کے سامنے بات کرنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ والدین، ذمہ دار اور معلم جوڑ۔ طلباء کی تعلیمی ترقی کے لیے والدین، ذمہ دار اور معلم تینوں کا جوڑ ضروری ہے۔ بچوں کی اچھی تربیت کرنا اور انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کرنا والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔ بچوں کی تعلیمی ترقی کے لیے سال میں 5 مرتبہ والدین جوڑ یعنی پیرنٹس میٹنگ کریں، 2 مرتبہ اجتماعی طور پر اور 2 مرتبہ انفرادی طور پر اور 1 مرتبہ سالانہ جلسے میں 2 سے 3 گھنٹے کے لیے جوڑا جائے۔ بچے کی تربیت کے لیے والدین کا رول اہم ہوتا ہے، کیونکہ بچہ 1 گھنٹہ مکتب میں رہتا ہے اور 23 گھنٹہ والدین کے ساتھ میں رہتا ہے۔ اس لیے اس کی تربیت کے لیے استاذ اور والدین کا جوڑ ضروری ہے۔ جب پیرنٹس میٹنگ اجتماعی ہو تو مردوں کے ساتھ مستورات کو بھی پردے کا نظم کر کے جوڑیں۔
اس میں والدین کی رائے اور تاثرات تحریری لیا جائے اور پوچھا جائے کہ مکتب سے کیا فائدہ ہو رہا ہے اور ہم سب مل کر کس طرح محنت کریں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ترقی ہو۔ مکتب کے ذمہ دار پابندی کے ساتھ والدین جوڑ کریں اور فون، ایس ایم ایس اور سرکولر کے ذریعے بھی اس کی دعوت چلائیں۔ پیرنٹس میٹنگ کے فائدے۔ پیرنٹس میٹنگ سے والدین کے اندر مکتب کی اہمیت اور فکر پیدا ہوتی ہے۔ والدین جوڑ سے بچوں کے والدین کی ذہن سازی ہوتی ہے اور وہ مکتب کو منظم کرنے میں معاون و مددگار بنتے ہیں۔ مکتب کا نظام جو سرپرست سے متعلق ہے پیرنٹس میٹنگ سے قابو میں آتا ہے، مثلاً بچوں کی غیر حاضری، فیس، یونیفارم وغیرہ۔ پیرنٹس میٹنگ سے استاذ بھی فکر مند ہوتا ہے اور مکتب کی تعلیم کو عمدہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پیرنٹس میٹنگ سے بچوں کی کمزوریاں والدین کے سامنے آتی ہے اور بچے کی تعلیم و تربیت میں مدد ملتی ہے۔ ہر مکتب کا ذمہ دار اور معلم ہر 3 مہینے میں سینٹر پر جوڑ میں شریک ہوں اور سب حضرات بیٹھ کر آپس میں مشورہ کر کے اپنے مکتب کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو حوصلہ دیں اور ترغیب دیں۔ اس سے ایک ماحول بنے گا، فکروں میں اضافہ ہوگا اور کام کی صحیح ترتیب معلوم ہوگی۔ ادارہ دینیات کی طرف سے ہونے والے پروگرام میں تمام اساتذہ اور ذمہ دار شرکت کریں۔ سٹیپ نمبر 8 میں ہم نے سیکھا: 1. امتحان، 2. سالانہ جلسہ، 3. والدین، ذمہ دار اور معلم جوڑ۔